किसान रामू की बेटी सोना बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। सोना अपना काम बहुत ही सलीके से करती थी। सारे काम नियमित ढंग से करती थी। खेलने कूदने में भी अव्वल, हर काम में वह अव्वल थी। उसके दोस्त उसको देख देख के जलते रहते थे, लेकिन फिर भी वह सबसे मिलजुल कर हंस हंस के बातें करती, सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन सोना अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली। घूमते घूमते वो प्रकृति की सुंदरता को निहारते बहुत आगे जंगल में बढ़ते चले गए। सोना के दोस्त ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, मैं तो अब घर जाती हूँ। यह कहकर उसकी दोनों सहेलियाँ वापस भाग लीं। सोना को जंगल में घूमना बड़ा अच्छा लग रहा था। वह तितलियों के पीछे भागती, कभी जानवरों के पीछे भागती, आगे बढ़ती चली गई। उसे पता ही नहीं चला वह काफ़ी घने जंगल में पहुंच चुकी थी। अब जब वह लौटने लगी तो वह अपना रास्ता भूल गई। अब क्या करे? वह इधर उधर भटकती रही। अंत में वह एक जगह बैठ करके रोने लगी। इतने में एक बगुला वहाँ आता है। बगुले ने कहा, तुम यहाँ क्यों अकेली बैठी हो? सोना ने कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे अपने घर का रास्ता भी पता नहीं है, मैं अब घर कैसे जाऊँगी? बगुले ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता तो ज़रूर बताऊँगा, तुम्हें घर भी पहुँचा दूँगा, परंतु तुमको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यदि तुम राजी हो तो बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब सोना सोच में पड़ गई, वह क्या करे? घर भी जाना ज़रूरी है। अतः उसने हाँ कर दिया। बगुले ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। सोना ने पूरी बात अपनी माँ से बता दी। माँ ने उससे कहा, बिटिया, हम तुम्हारी शादी एक बगुले से कैसे कर सकते हैं? बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? सभी लोग कहेंगे कि अब अपनी इकलौती बेटी की शादी इन्होंने बगुले से कर दी। तुम घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, बगुला बाहर बाट जोह कर तुमको वापस चला जाएगा। घर के बाहर खड़े बगुले ने सारी बात सुन ली। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सारी बिरादरी के बगुलों को बुलाया और आदेश दिया, इस झील का सारा पानी सोख लो। गांव वालों को पानी की बूंद, एक एक बूंद के लिए मैं तरसाऊंगा। सभी बगुलों ने मिलकर झील के सारे पानी को सुखा दिया। सोना के पिता जब जानवरों को लेकर के झील के पास गए तो उन्होंने देखा कि झील तो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। वह सोच में पड़ गए, अब जानवर क्या क्या पिएंगे, हम लोगों का काम कैसे चलेगा? उन्होंने करीब खड़े हुए बगुले से रिक्वेस्ट किया, प्यासे हैं घुड़साल में घोड़े, जर जानवर गाय और बछड़े, इनका दिल मत तोड़ो चम चम बगुले, पानी छोड़ो बम बम बगुले। बगुला बोला, अपनी लाडली का ब्याह तुम मुझसे करा दो तो मैं झील को पानी से भर दूंगा। सारे गांव वाले सोना के पिता से कहने लगे, हम सब मर जाएंगे पानी के बिना, अपनी बेटी का ब्याह बगुले से करा दो। लाचार पिता ने वादा कर दिया। बगुले ने अपनी सारी बिरादरी को बुलवाया और हुक्म दिया, नदी से पानी लाकर झील भर दो। बगुलों ने नदी से पानी लाकर झील भर दी। सोना का ब्याह बगुले से हो गया। सोना को लेकर बगुला अपनी पीठ पर बिठाकर घर को चल दिया। बगुला पक्षी के रूप में रहता, लेकिन जैसे ही रात होती वह एक इंसान के रूप में बदल जाता। वह न तो सोना को बाहर निकलने देता, न किसी को अपने घर में आने देता, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर था। वह राक्षसी प्रवृत्ति का था, सोना को बहुत सताता था।
जब वह बाहर दाना चुगने जाता तो सोना को कहता कि दरवाज़ा बंद करके रखना, और जब वह वापस आता तभी दरवाज़ा खुलवाता। जब बगुला वापस आता तो अपने साथ कुछ अनाज फल फूल सोना के लिए लेते आता। इस तरह सोना को रहते रहते कई साल बीत गए। सोना एक बच्चे की माँ बन गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोना ने अपने बच्चे के साथ 2 छोटे छोटे पिल्लों को भी पाल रखा था। इधर काफ़ी दिनों से सोना के पिता सोना का हालचाल जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी सोना का पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, सोना का पता लगाते काफ़ी साल हो गए, पता नहीं सोना सुखी है या दुखी है। उसके सोना के भाई ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सोना की खबर लेके आता हूँ। भाई उसका सोना को ढूंढते ढूंढते सोना के घर पहुँचा। अपने भाई को देखकर सोना बहुत खुश हुई। दोनों भाई बहन बैठ कर के एक अरसे के बाद मिले। बहुत खुश थे, अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। बातें इतनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बगुले के लौट आने का समय हो गया। सोना ने कहा, भैया तुम उस पीपे में छिप जाओ। बगुला बहुत ही सयाना है और ख़तरनाक भी है। तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें चोंच से मार मार के तुम्हारा कचूमर बना डालेगा। सोना ने अपने भाई को पीपे में छिपा दिया। दोनों पिल्लों को, एक को चक्की के नीचे छिपाया, दूसरे को गगरी में छिपा दिया। थोड़ी देर बाद बगुला आया और बोला, सोना सोना दरवाज़ा खोलो लल्ले की माँ। सोना खामोश रही, लेकिन उसका बेटा कैसे मौन रहता। वह बोल पड़ा, बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, मामा छिपे हैं पीपे में जी। चक्की तले छोटा पिल्ला जी, और गगरी में बड़का जी, और गगरी में बड़का जी। बाहर खड़ा बगुला बोला, सोना यह लल्ला क्या बोल रहा है। सोना ने कहा, कुछ भी तो नहीं बोल रहा है, यह ऐसे ही कुछ बड़बड़ कर रहा है। तभी फिर बेटा ने वही बातें दोहराई। बगुला समझ गया कुछ दाल में काला जरूर है। उसने बड़े जोर से सोना को डांटा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा काट दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, अंदर आकर सबका सिर फोड़ डालूंगा। फिर भी सोना ने दरवाज़ा नहीं खोला। सोना जानती थी यदि वह दरवाज़ा खोलेगी तो बगुला पिल्लों को और भाई को मार डालेगा। अतः सोना भाई को, पिल्लों को लेकर के और अपने बच्चे को गोदी में उठाकर पीछे के दरवाजे से अपने मायके की तरफ चल दी। काफ़ी देर बगुला चिल्लाने के बाद दरवाजे को तोड़ करके जब अंदर घुसा तो उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। चारों तरफ ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर सोना नहीं मिली। उसने अपना सिर पीट लिया। हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।